अलीगढ़ मुख्यालय थाना क्षेत्र के अंतर्गत हरदुआगंज के गांव बैरामगढ़ी की रहने वाली ज्योति शर्मा की प्रसव के दौरान रात को ज़्यादा तबीयत बिगड़ गई। पीड़िता के पति ने गांव की आशा कार्यकर्ती पूजा को फोन पर सूचना दी कि मेरी पत्नी ज्योति की हालत बिगड़ रही है, उसको सरकारी अस्पताल में भर्ती करवा दीजिए। तो आशा कार्यकर्ती ने कोरोना के चलते मरीज के परिजनों को गुमराह कर दिया कि सरकारी अस्पताल में कोरोना के चलते मरीज पीड़िता ज्योति को भर्ती नहीं किया जाएगा। पीड़िता के पति ने बताया कि आशा कार्यकर्ती पूजा से कहा गया कि आप सरकारी एम्बुलेंस को फ़ोन करें और हमारे मरीज को तत्काल सरकारी अस्पताल पहुंचाओ। आशा कार्यकर्ती ने एम्बुलेंस के लिए बहाना कर दिया और पीड़िता मरीज ज्योति को सरकारी अस्पताल की जगह अलीगढ़ के प्राइवेट अस्पताल न्यू श्रीनाथ अस्पताल में पीड़िता को भर्ती करा दिया गया। पीड़िता के परिजनों ने आशा कार्यकर्ती से पूछा तो आशा पूजा ने मना कर दिया कि सरकारी अस्पताल में मरीज नहीं लिए जा रहे हैं, न वहाँ हो रही है, सिर्फ कोरोना के मरीज भर्ती किए जा रहे हैं। पीड़िता के परिजनों ने बताया कि हमारे मरीज को आशा कार्यकर्ती जबरदस्ती अलीगढ़ के प्राइवेट अस्पताल न्यू श्रीनाथ में भर्ती करा दिया। वहां की डॉक्टर प्रीति गुप्ता पीड़िता मरीज ज्योति व उनके परिजनों को गुमराह करती रही। आपका मरीज ठीक है और पीड़िता को नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। वहीं पीड़िता के पति ने बताया कि आशा कार्यकर्ती और अस्पताल श्रीनाथ की डॉक्टर प्रीति गुप्ता ने हमको बेवकूफ बनाकर पीड़िता का जबरदस्ती बिना जांच के ऑपरेशन कर दिया। पीड़िता के परिजनों ने बताया कि अब तक श्रीनाथ अस्पताल की डॉक्टर प्रीति गुप्ता और आशा पूजा ने ऑपरेशन के नाम पर पीड़ित से 22,000 रुपये ले लिए और सादा बिल हाथ में थमा दिया। पीड़िता के पति की हालत बेहद दयनीय है, वो इतना पैसा कहाँ से लाए। आशा कार्यकर्ती पूजा की लापरवाही से सरकारी अस्पताल की बजाय पीड़िता मरीज ज्योति को गुमराह कर और न्यू श्रीनाथ अस्पताल में मरीज को गुमराह कर उसका बिना जांच के ऑपरेशन करवा दिया। पीड़िता इतना पैसा कहां से लाए। आशा कार्यकर्ती पूजा के खिलाफ विभागीय लापरवाही और मरीज पीड़िता ज्योति को अस्पताल के बजाय प्राइवेट अस्पताल में भर्ती करना जांच का विषय बना हुआ है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ऐसी आशा कार्यकर्तियों के खिलाफ कार्रवाई करें जिससे कि कोई मरीज बेसहारा मरीज इनके झांसे में न आए। रिपोर्ट एबीपी भारत न्यूज प्रभारी यतेंद्र शर्मा। इन्होंने बोला है हम एम्बुलेंस बुलाएं, तो आपने ये बोला है कि टेम्पो आ रहा है। मैंने बोला है एम्बुलेंस के लिए आपने बुलाई? बुलाई क्यों नहीं बुलाई? जब ये बोल रहे हैं कि मेरी रिश्तेदारी की गाड़ी आ रही है तो मैं ऐसे कैसे बुला देती। ठीक है, फिर आपने इनसे बोला कि आप एक बार मलखान सिंह चलिए या पंडित दीनदयाल चलिए। पंडित दीनदयाल में चली जाती, क्वारंटाइन हो रहा था उसमें। तो कौन कह रहा है कि मतलब डिलीवरी पंडित दीनदयाल में नहीं हो रही है? आप लिखित में दे सकती हैं, लिखित में दे सकती हैं, जब हो ही नहीं लिखित में दे सकती हैं ऐसे कैसे कि अगर पेशेंट प्रेग्नेंट है और डिलीवरी का समय है उसका, तो पंडित दीनदयाल में उसे एंट्री ना मिले या मलखान सिंह में उसकी एंट्री ना हो। तो उसमें एंट्री हो जाएगी। ऐसा नहीं है मैडम, हर जगह अवेलेबल है। तुम्हें पता है कोरोना से ज़्यादा ये चीज़ ज़रूरी है। कोरोना एक बीमारी है, ये बीमारी नहीं है। इसके लिए मैडम जवाब दीजिए मेरी बातों का। आप मलखान सिंह क्यों नहीं गए या पंडित दीनदयाल हॉस्पिटल क्यों नहीं गए? पंडित दीनदयाल में हमारा जिला चिकित्सा, आप ये अच्छी तरह जानती हैं, हमारा जिला चिकित्सालय मलखान सिंह है। जब ये जाएंगे जब तो मैं जाऊंगी, मैं इनसे आगे कैसे बढ़ जाऊँ। और फिर इनकी जांच नहीं थी, कुछ जांच के लिए 2 महीने से कर ला रही हूँ। मैडम आप आशा हो, आप आशा हो, बिगर जांच के नहीं लेंगे लौट हम, क्योंकि हम ठोकर खाते हैं, हमें पता है। मलखान सिंह में तो ऐसी कोई जांच नहीं हो रही। आप मेरे साथ चलिए। क्यों नहीं होती? मेरे साथ चलिए। आप गर्भवती की जांच ही नहीं होती है? जांच होगी, कोरोना रिपोर्ट होगी। अच्छा कोरोना होगी होगी होगी। कोरोना तो 6 महीने से चला, वो शुरू से होती है जांच, होती है। ठीक है, ठीक है। तो आपको पता है कि प्राइवेट हॉस्पिटल का जो खर्चा आता है वो बहुत महंगा होता है। हर किसी के पास अवेलेबल नहीं होता इतना पैसा। इनकी इजाजत के थोड़ी हो जाएगा कुछ। मैं अभी यही बोल रही हूँ, फिर भी यही बोल रही थी। तो आपने एक भी बार इनसे मलखान सिंह के लिए सजेशन दिया कि मलखान सिंह चल रहे हैं हम? मलखान सिंह के लिए बोला था मैंने। रूबी वर्मा। आप पेशेंट के कौन लगते हो? क्या रिलेशन है आपका? मौसी लगते हैं। ठीक है। ये हॉस्पिटल कौन सा है? न्यू श्रीनाथ। तो इसमें किस पर्पज से आपने अपने पेशेंट को एडमिट किया था?
हमने तो आशा लेके आई थी। आशा लेके आई थी। तो आशा का काम क्या होता है? आशा का ये काम होता है, जब आशा आई है तो उसको सरकारी हॉस्पिटल में जाना चाहिए पहले। सरकारी हॉस्पिटल में? उस सरकारी हॉस्पिटल में ना जाके जी वो प्राइवेट में लेके आई थी हमें। जी। तो फिर 3 बजे से बोल रहे थे हमसे कि अच्छा, नॉर्मल डिलीवरी। आपने अपने पेशेंट को कितने टाइम एडमिट किया था यहाँ? 3 बजे। 3 बजे। आज सुबह शाम? रात के 3 बजे सुबह में। सुबह किस डेट में? 9 तारीख को। 9 तारीख को, ठीक है। तो मतलब आशा आपको डायरेक्टली यहाँ लेके आई थी? जी, डायरेक्टली नहीं लेके आई थी, सरकारी हॉस्पिटल में ना ले जाके? नहीं ले गई। ठीक है। आपने उनसे बोला एक बार? बोला था। उन्होंने क्या बोला? ये कह रही थी कि अब कोरोना चल रहा है, ये है वो है, मतलब इस तरीके से उन्होंने हमें गुमराह कर दिया। गुमराह कर दिया। जी। फिर उसके बाद यहाँ आए आप? हाँ, आप लोग लेके आई थी। तो फिर डिलीवरी तो नॉर्मल होनी थी? हाँ, इन्होंने ये बोला था कि डिलीवरी नॉर्मल होगी, 7 बजे तक बोल रहे थे। जी। फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ, पता नहीं क्या कैसी सिचुएशन खड़ी की इन्होंने। जी। मतलब फिर इन्होंने मुझसे साइन लिए। जी। मेरी दीदी भी थी नहीं जी। और उसके हस्बैंड भी नहीं थे। जी। तो मेरे को साइन करने पड़े थे। आपको पता थी वो किस चीज पे सिग्नेचर कर रहे हो आप? पता थी, उन्होंने बोला कि इस पे साइन करनी है, मैंने साइन कर दिए थे। अच्छा। वो उन्होंने कि ऑपरेशन। फिर बाद में आपको पता चला कि आपने किस पेपर पे साइन किए थे? बाद में पता चला था कि ऑपरेशन के लिए जी, लड़की चली गई है। सहमति पत्र पे आपके साइन लिए? जी। अच्छा। तो फिर आप पे आपके ऊपर एक प्रेशर बन गया कि आपको ऑपरेशन कराना ही कराना है। अब तो जब साइन कर दिए तो कराना ही है ऑपरेशन तो। जी। आपका पेशेंट नॉर्मल था? नॉर्मल था। उसे कोई परेशानी? नहीं, कोई परेशानी नहीं, कुछ नहीं था उसे। नॉर्मल था? जी, बिल्कुल नॉर्मल था। इन्होंने आपको गुमराह करके ऑपरेशन के लिए आपको जी हाँ। दबाव डाला गया है? जी। तो अब आप आशा के बारे में कुछ कहना चाहेंगी जो कि सरकारी हॉस्पिटल से रिलेटेड है और वो आपको प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके क्यों आई? आशा के बारे में बस मैं यही कहना चाहूँगी कि उसने मतलब मेरे साथ में उसने धोखा किया था कि कह रही, मैंने उससे बोला था कि आप सरकारी हॉस्पिटल में लेके चलो, एम्बुलेंस बुलाओ। उन्होंने एम्बुलेंस की भी मना कर दिया। जी। नहीं, कोई बात नहीं, ऑटो वाला उसने खुद बुला लिया फोन करके। जी, उन्होंने ऑटो बुलाया था, एम्बुलेंस ना बुला के? ऑटो बुलाया था उन्होंने फोन करके खुद, एम्बुलेंस के लिए मना कर दिया था। जी। तो एम्बुलेंस के लिए मना कर दिया, ऑटो में लेके आए? ऑटो में लेके ठीक आए है। थे। तो आप क्या कहना चाहेंगी, इनकी प्राइवेट हॉस्पिटल से कोई रिलेशनशिप? मिली भगत होगी तभी तो वो यहाँ लेके आई थी और सरकारी हॉस्पिटल की बजाय। जी बिल्कुल। तो इनकी मिली भगत है तब ये आपको यहाँ प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके आई हैं? बिल्कुल मिली भगत है, मैं तो सुबह ही इस बात को कह रही थी। जी ठीक है। क्या नाम है आपका? जी, ज्योति शर्मा। क्या परेशानी थी आपको? मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा था, तेज पेन हो रहा था। जी। तो मैं हॉस्पिटल में एडमिट हो गई। तो मुझे 3 घंटे मुझे देखा आशा, मतलब आशा लेके आई थी हॉस्पिटल। जी। हमने दीनदयाल की बोली, वो दीनदयाल में हमें नहीं ले गई, ये कह रही थी जी। कि कोरोना के मरीज चल रहे हैं कि दीनदयाल में नहीं जाएंगे। हरदौगंज की बोला, तो सरकारी में बोल रही थी कि हरदौगंज में भी नहीं, डिलीवरी हो नहीं रही है लेडीजों की, मना कर दिया था उन्होंने हमसे। तो आपने उनसे मलखान सिंह के लिए बोला था? मलखान सिंह के लिए भी बोला था, तो ये कह रही थी कि उसमें भी हॉस्पिटल वो बंद होगा। हॉस्पिटल बंद होगा? आपको ये पता है कि डिलीवरी वाले पेशेंट के लिए मलखान सिंह हमेशा खुला रहता है? हाँ, पता था। तो उन्होंने फिर क्या बोला मलखान सिंह के लिए? उन्होंने मना कर दिया, ये कह दिया कि तुम प्राइवेट में ले चलो, प्राइवेट में ही होगा। प्राइवेट में ही होगा उस ऑपरेशन? हाँ, जो कुछ भी होना प्राइवेट में ही करवा, प्राइवेट में ही होगा। जी। हाँ, उन्होंने हमसे नॉर्मल बोला था। रिपोर्ट भी मेरी नॉर्मल आई थी। रिपोर्ट आपकी बिल्कुल नॉर्मल थी? नॉर्मल थी, इसी हॉस्पिटल की रिपोर्ट भी मेरी। अच्छा। अल्ट्रासाउंड मेरे दोनों इसी हॉस्पिटल के नॉर्मल। दोनों नॉर्मल आए हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी आपको? कोई परेशानी नहीं थी? नहीं। तो इन्होंने आपको गुमराह किया है कि मतलब पहले आपको बोला गया है कि आपकी जो डिलीवरी वो नॉर्मल होगी, हाँ जी, हाँ। और आपको गुमराह करके इन्होंने ऑपरेशन किया? ऑपरेशन कर दिया। जी। ठीक है। बिल्कुल नॉर्मल है ना ये? हाँ, बिल्कुल कोई परेशानी नहीं है इसमें। आपका? प्रिंस कुमार शर्मा।
ये जो हॉस्पिटल में, ये श्रीनाथ हॉस्पिटल में, ये आपके मरीज को लाया था कौन? लाया था, आशा लेके आई थी। जबरदस्ती लेके आई थी? हाँ, उन्होंने बोला कि आप वहीं पर ले चलते, मेरी जो डॉक्टर है जो मेरी जान पहचान की है वो है का, मतलब देखते के नॉर्मल है का वो कर देंगे है का। अच्छा, मेरी जान पहचान की है, मेरे अच्छे संबंध है, तो वो है का वहीं पर ले आएंगे। तो कितना खर्चा हुआ आपका यहाँ? मेरा 11,500 रुपये खर्च हो गया। 11,500 रुपये खर्च हो गए। अब तक पूरा पैसा कितना खर्च हो गया? पूरा सारा पैसा मेरा 12,000 रुपये खर्च हो गया। 12,000 रुपये खर्च हो गए। तो आप सरकारी अस्पताल लेके नहीं गए थे इसको? सरकारी अस्पताल के लिए मेरे से बोला ही नहीं था। नहीं, ऑपरेशन में जितना जो खर्चा हुआ, हमें जो जानकारी मिली है कि 22,000 रुपये लिए गए हैं हाँ, आपसे। 22,000 रुपये लिए गए। 22,000 रुपये लिए गए। किस बात के लिए गए हैं 22,000 रुपये? मतलब कि ऑपरेशन ऑपरेशन की। आपको कोई बिल वगैरह दिया है? नहीं, कोई बिल नहीं दिया, खाली कच्चा बिल दे दिया ऐसे बना के। रसीद का? ना कुछ नहीं। जो जैसे आपने जो यहाँ पर अस्पताल में जो दवाइयाँ खरीदी थी उसके पक्के बिल हैं आपके पास? नहीं, कोई कच्चा बिल है। कच्चे बिल हैं। ये जो कच्चे बिल किसने दिए थे? ये सब उसी ने दिए थे जो आशा के साथ में आया था उसी। आशा के साथ में कौन आया था? अब ये मुझे उसका नाम ही नहीं पता। नहीं पता। तो ये बताइए, जैसे कि ये जो आपने जो यहाँ जो कच्चे बिल जो डॉक्टर साहब ने जो पैसे जो जमा कराए होंगे, हाँ, डॉक्टर साहब ने जमा कराए थे क्या आशा ने? मैंने जो काउंटर पर जो डॉक्टर के नीचे रहते हैं उन्होंने पैसे जमा करवाए। उन्होंने पैसे जमा कराए थे? उन्होंने भी मुझे बिल नहीं दिया। उन्होंने कोई बिल वगैरह रसीद नहीं दी। आप क्या कहना चाहते हैं? मैं क्या कहना चाहता हूँ बताओ। आप क्या महसूस कर रहे हैं यहाँ? अब मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि मतलब पैसा का पैसा खर्च हुआ और मतलब काम भी सही नहीं हुआ है का। काम भी सही नहीं हुआ। तो यहाँ जैसे हॉस्पिटल में जो आपका जो बेबी पैदा हुआ है, यहाँ लापरवाही की गई है क्या? लापरवाही की गई है। लापरवाही की इसमें गई। पूरी लापरवाही। आशा की लापरवाही है, डॉक्टर साहब की भी? डॉक्टर साहब की भी लापरवाही है, दोनों मिले वक्त तक। अब क्या कर सकते हैं। दोनों की मिली भगत से हुआ है ये। यहाँ कौन किस डॉक्टर ने ये ऑपरेशन किया था यहाँ? अजय ऑपरेशन करते समय मुझे बताया नहीं था क्या किस मतलब कौन से डॉक्टर ने ऑपरेशन किया। तो यहाँ पे जब आप लाए थे तो यहाँ नॉर्मल डिलीवरी के लिए बोला गया था? हाँ, नॉर्मल डिलीवरी रात के 2:30 बजे से नॉर्मल डिलीवरी के लिए बोल रहे थे, सुबह 6:30 7 बजे तक। 7 बजे तक। फिर जब 7 बजे बोला कि ऑपरेशन होगा, बच्चा फंस जाएगा। बच्चा फंस गया, कोई जांच वगैरह भी की थी? नहीं, कोई जांच भी नहीं की, खाली ब्लड टेस्ट किया हुआ। ब्लड टेस्ट किया? किस बात का ब्लड टेस्ट किया था? खून टेस्ट मतलब क्या, मतलब खून है या नहीं है। अच्छा, और कोई जांच नहीं की? फिर डॉक्टर साहब को कैसे पता चला कि इसमें ये बच्चा टेढ़ा है, कि इसमें ये कर गया? अब वो मुझे नहीं पता, मैडम ने बुलाया था मुझे। मैडम ने बुलाया, मम्मी और हमारी सास थी, वो हम दोनों गए थे ऑफिस में, तो उन्होंने मुझे बताया ऐसी बात है। मैंने बोला, अगर मैंने जो आशा थी उनके सामने मैंने बोला कि जो तुम्हारे ऊपर हो वो तुम देख लो, मैं कुछ नहीं कर सकता तुमको। तो ये आप मानते हैं कि ये डॉक्टर साहब की और ये जो आशा थी, ये दोनों की मिली भगत से जबरदस्ती ऑपरेशन कर दिया गया? ओके। गंगी की जिसका ये जो ऑपरेशन हुआ है, ये कौन लगती है आपकी? ये मेरी बेटी लगती है। आपकी बेटी। इसको यहाँ हॉस्पिटल लेके कौन आया था? मैं आशा लेके आई। आशा कहाँ की रहने वाली है? आशा कहाँ की बताना। आशा का बेटा मुझे मेरे पास की है। पास की है। तो वो लेके आई थी? सरकारी अस्पताल लेके नहीं गए थे? नहीं, हरिद्वारगंज में CSC है, सरकारी अस्पताल है। मना कर दिया था ये बड़ी के कोरोना करवाई हुआ है, इसलिए हमने तो मलखान सिंह के लिए भी नहीं बोला? नहीं बोला। तो यहाँ प्राइवेट में ले आई वो आशा। वहीं लेके आई। तो यहाँ पे जो ऑपरेशन किया गया तो ये जबरदस्ती किया गया है? जबरदस्ती ऑपरेशन किया है? डॉक्टर साहब ने कुछ बताया नहीं? हमें कुछ नहीं बताया। 7 बजे तक नॉर्मल करते थे। 7 बजे तक नॉर्मल करते थे? नॉर्मल होगा। किसने बोला था नॉर्मल? यही बोल रही थी जो नर्स ये। नर्स। फिर उसके बाद फिर ऑपरेशन के लिए कैसे राजी किया आप लोगों को? ये कहा था कि हड्डी चोरी कर गई है, ये हुआ, बच्चा निकल नहीं रहा है बिना जांच के? बिना जांच के। कोई अल्ट्रासाउंड वगैरह, कोई लेप्रोस्कोपी वगैरह कुछ नहीं जांच की? कुछ नहीं। उन्होंने हाथ रख के बता दिया हाँ जी, ऐसे। कि ये इस तरीके से फंस गया है। ऑपरेशन के लिए आशा भी थी वहाँ पर केवल? हाँ जी। हाँ, तो डॉक्टर की लापरवाही से लापरवाही से ये आशा है और जो डॉक्टर साहब की मिली भगत से हुआ ऑपरेशन। मुझे तो ऐसा लगा था